मणिपुर में हिंसा एक बार दोबारा शुरू होने के बाद फिर से भयावह रूप लेती नजर आ रही है। बिगड़ते हालातों को देखते हुए मणिपुर सरकार ने 5 जिलों में इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दिया है। वहीं इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि थौबल जिले में बीएनएस की धारा 163(2) लागू कर दी गई है। इस मामले को लेकर इन्नर के कांग्रेस सांसद ए बिमोल अकोइजाम ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर फौरन कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि तुरंत प्रभावी कदम उठाए और मणिपुर में शांति बहाल करने का प्रयास करे। उन्होंने गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि वे इस बात की जांच करें कि कहीं इस हिंसा में प्रवासी विदेशी तत्व या ड्रग माफिया भी शामिल तो नहीं। 1947 के विभाजन से की तुलना। अपने पत्र में अकोइजाम ने मणिपुर की स्थिति की तुलना 1947 के विभाजन से की है। उन्होंने लिखा कि मणिपुर की वर्तमान स्थिति आज 1947 की तरह ही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ऐसी घटना मुख्यधारा भारत में होती तो क्या इतनी देर तक चलने दिया जाता? यदि गुजरात में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती तो क्या आप भी दुखी नहीं होते? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मणिपुर के लोगों की कोई परवाह नहीं कर रही है। उन्होंने लिखा, ये दुखद है कि वर्तमान प्रशासन की निगरानी में इतना गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है। इस हिंसा के चलते सैकड़ों जानें चली गई और लगभग 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं। हिंसा का खतरनाक मोड़। अकोइजाम ने पत्र में लिखा कि हिंसा अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जिसने ड्रोन या बिना चालक वाले विमानों और रॉकेट्स मिसाइल का इस्तेमाल जिसमें हो रहा है। उन्होंने तत्काल सही कदम उठाने और शांति तथा सामान्य स्थिति बहाल करने की मांग की। उन्होंने शाह से सुरक्षा बलों को प्रभावी और न्यायपूर्ण तरीके से हिंसा को रोकने का निर्देश देने की अपील की है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की पक्षपाती कार्रवाई की जांच करने और आरोप सही पाए जाने पर जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। अकोइजाम ने पत्र में विशिष्ट पहचान की राजनीति को नकारने की बात की, जो इस हिंसा के पीछे एक मुख्य वजह है। उन्होंने गृह मंत्री से जून 2023 में गठित जांच एजेंसी की जांच पूरी करके जल्दी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की डिमांड भी की है। बता दें कि मणिपुर पिछले साल से ही हिंसा की आग में जल रहा है। कुछ दिन पहले तक हालात काबू में आ गए थे, लेकिन एक बार फिर से हालात बिगड़ गए हैं। मणिपुर में बदतर होती कानून व्यवस्था को लेकर छात्रों ने मंगलवार को राजभवन की ओर मार्च किया। छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 50 से ज्यादा छात्र जख्मी हो गए हैं। छात्रों की मांग है कि राज्य के डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार खराब होती कानून व्यवस्था से निपटने में नाकाम रहे हैं। इस कारण उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। वे अपनी इसी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए राजभवन की ओर कूच कर रहे थे। अब इस मामले पर ताजा अपडेट ये है कि जिस कारण विपक्ष बीजेपी को लगातार घेर रही है। एक तरफ संजय राउत ने मणिपुर में बीजेपी पर निशाना साधा। मणिपुर के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बुधवार सुबह इम्फाल से रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वे गुवाहाटी जा रहे हैं, जहां से उनके नई दिल्ली जाने की उम्मीद है। राज्यपाल दिल्ली में मणिपुर की कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करेंगे। इस दौरान वो रविवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा केंद्र को कुकी उग्रवादी समूहों के साथ समझौते को खत्म करने की अपील करने वाले ज्ञापन पर भी चर्चा करेंगे।